हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.4 प्रश्न नंबर 5वें का जो दूसरा वाला प्रश्न है इसे अपन सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें है कि 1/√7 माइनस √6 का जो है हर का परिमेयकरण अपने को करना है, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये सारे प्रश्न जितने भी दे रखे हैं 5वें प्रश्न के अंतर्गत वो सारे अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि इनमें से जो है एक प्रश्न लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन जो है अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से जो है इस प्रश्न को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला प्रश्न जब अपन ने सॉल्व किया था, तो उसमें क्या था कि केवल बटे में √7 ही था। तो उसमें केवल गुणे के लिए अपन ने को जो है अंश और हर के लिए √7 का गुणा किया गया था। लेकिन यहाँ पर अपने को बीच में मिला है एक चिन्ह जो कि माइनस का है। तो यहाँ पर आपको चिन्ह परिवर्तित करने के बाद जो है गुणा करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं 1 और बटे में अपना आ जाएगा √7 माइनस √6। तो हर का परिमेयकरण करना है, तो हर में संख्या ये दे रखी है, तो इसमें केवल चिन्ह जो है परिवर्तित करने के बाद जो है आपको गुणा करना है। तो अपन चिन्ह परिवर्तित करते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा और इसके बाद में पूरी संख्या सेम वही रहेगी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर भी हो जाएगा अपना √7 प्लस √6। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह परिवर्तित करके अंश और हर दोनों में सेम संख्या रखनी है और गुणा कर देना है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर में माइनस है तो यहाँ पर भी जब आप गुणा कर रहे हो तब भी आपको यहाँ पर जो है माइनस नहीं रखना है, क्या रखना है, प्लस रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस है तो चलेगा लेकिन यहाँ पर आपको माइनस नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी हर का परिमेयकरण बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अपने को गुणा करना है, तो ये वाला जो है मतलब जो हर में अपने को प्राप्त है, इसमें आप एक सूत्र लगा सकते हैं जो कि अपना रहता है a माइनस बी, जो कि अपने पास में है a माइनस बी, और a प्लस बी जो भी अपने पास में है a प्लस बी बराबर सूत्र होता है अपना a² माइनस b²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही आसान रहता है, आप इसका प्रयोग करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में अगर इससे सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि √7 का गुणा करेंगे √7 के साथ, फिर √7 का गुणा करेंगे √6 के साथ, तो इतना जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि √7 प्लस √6 का जो गुणा एक के साथ में करेंगे तो ये अपने को मिलेगा √7 प्लस √6, जो कि पूरा एक ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर बट्टी में, अब इन दोनों का गुणा करने की बजाय अपन लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो आप देखेंगे कि a का मान अपने को दिख रहा है यहाँ पर √7 है, और b का मान भी अपने को दिख रहा है क्या है, √6। ठीक है, तो आप ये चूंकि लगा करके जो है सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि लगाएंगे तो ये सूत्र आपका इसमें मान्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि a का मान है √7, तो अपन a की जगह जो है √7 रखते हैं और अपना जो स्क्वायर है फॉर्मूले के अनुसार वो अपन लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में √6 है अपना, तो ये भी √6 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि b² है इसलिए। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अंश वाली जो संख्या है वो तो ऐसे की ऐसी रहेगी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको आप जो है सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसे तो सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 7 माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि √7 प्लस √6 ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और अब 7 में से आप 6 माइनस कर लेंगे तो बट्टे में बचेगा केवल 1, जिसका कोई अर्थ नहीं रहता है। अगर आप 1 लगाएंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, और डायरेक्टली अगर आंसर देंगे कि √7 प्लस जो है प्लस √6 अपन ने निकाला, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। और ध्यान रहे कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सीख लेने हैं जो कि 5 नंबर प्रश्न में दे रखे हैं। ठीक है, धन्यवाद।